Hello, my QT juniors. So I am Manu और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल STD प्लस। सो आज के लेक्चर में हम बताने वाले हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में रॉन्ग और राइट जो कॉपी होती हैं, हायर मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन कॉपी की जो होती है वो अच्छे से नहीं दे पाते। हालांकि आंसर पूरा कंप्लीट लिखते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दे पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्क्स एग्ज़ाम में बहुत ही कम आते हैं। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। तो कैसे हम मतलब उसका लिखने का तरीका बताएंगे जो हायर मार्क्स जिससे हम बोर्ड एग्ज़ाम में गेन कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें कि राइट एंड रॉन्ग कॉपी लिखने का तरीका जो बच्चे यूज़ करते हैं। जो राइट तरीके से लिखते हैं, हायर मार्क्स स्कोर करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे बताएंगे। और रॉन्ग कॉपी को नहीं लिखना है, उसकी सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो रॉन्ग कॉपी की अगर हम बात करें, जो बच्चे कंप्लीट कभी कभी कंप्लीट आंसर लिख देते हैं लेकिन जो उनकी प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ख़राब होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उनके मार्क्स होते हैं वो बहुत कम आते हैं। ठीक है, एग्जामिनर्स को क्या चाहिए होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें अगर हम, तो एग्जामिनर्स को इजी पॉइंट वाइज आंसर चाहिए होता है। डायग्राम बेस अगर आप समझा रहे हैं तो भी अच्छा है, और क्लियर समझा रहे हैं, एक्सप्लेन पॉइंट वाइज, तो एग्जामिनर को इजी लगता है चेक करने में, जिसकी वजह से क्या होता है, हायर मार्क्स गेन होता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो रॉन्ग प्रेजेंटेशन में क्या होता है, बच्चे कभी कभी कंप्लीट आंसर लिख देते हैं, डायग्राम्स भी कंप्लीट लिख देते हैं। अगर हम यहाँ पे मेंशन है जैसे एनिमल सेल, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो रॉन्ग जो डायग्राम में नेम मेंशन करते हैं वो क्या हो जाते हैं, रॉन्ग मेंशन कर देते हैं। हालांकि याद नहीं होता तो हम कुछ भी मेंशन कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस पर एग्जामिनर्स पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके मार्क्स होते हैं वो लेस हो जाते हैं। तो ऐसा हमें बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं करना है। हालांकि राइट कॉपी को भी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। ठीक, यहाँ पे जैसे पार्ट्स ऑफ डीएनए की बात कर लें, डायग्राम सही बनाया है लेकिन जो लेवलिंग है वो रॉन्ग हो गई, यहाँ पे गलत मेंशन कर दिया, कुछ भी मेंशन कर दिया, कैंडी स्प्रिंकल्स मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये रॉन्ग डिसीजंस हैं, ये आप एग्जाम्स में नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपके मार्क्स क्या होते हैं, लेस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे सेल्स की बात करें तो ये भी रॉन्ग ही लिखा है। आपको याद नहीं है, सेल्स के बारे में नहीं पता है कि बेसिक एंड सबसे स्मॉल यूनिट होती है इन आवर ह्यूमन बॉडी, तो उसमें क्या कर देते हैं, उसको भी कुछ भी लिख देते हैं, अपने मन से बना के लिख दो, एग्जामिनर तो नंबर देगा ही। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी केसेस में, बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आपको राइट कॉपी कैसे लिखना है एग्ज़ाम में वो हम बताएंगे। सबसे पहले तो आप जो आंसर लिख रहे हैं क्लियरिटी से, उसकी जो मेन हेडिंग है उसको आप सेंटर पे लिख दीजिए। ठीक है, फिर उसके अंदर जो पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, कौन कौन सी डिफिनेशंस होती हैं, उसको सबसे पहले 2 लाइन की आप उसकी डिफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, मेन हेडिंग क्या है आपकी। ठीक है, फिर उसके अंदर जो पार्ट्स पूछे गए हैं उसको एक्सप्लेन करना है, वन बाय वन पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे प्लांट्स हार्मोन यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं उसको 1 पॉइंट लिख के हेडिंग मेंशन करके फिर आप उसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करिए, जिससे एग्जामिनर पे क्या एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके मार्क्स होंगे वो ज़्यादा गेन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, कि जो स्ट्रक्चर से आप जो आंसर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस स्ट्रक्चर को भी वहाँ पे प्रेजेंट करिए, जिसकी वजह से कॉपी थोड़ी ब्यूटीफुल लगेगी। ठीक है, फिर आप उसको पॉइंट, जो आंसर आप लिखते हैं उसको पॉइंट वाइज लिखिए। लिखने का तरीका यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर न्यूरॉन की बात करें तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर क्लियर बनाया गया है, और जो डायग्राम्स के जो लेबलिंग की गई वो भी क्लियर मेंशन की गई यहाँ पे। तो आप इस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी लिखेंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो हायर गेन हो सकते हैं। देन इसके जो पॉइंट्स होते हैं उसको भी पॉइंट वाइज में जैसे एक्सप्लेन किया, जो मेन पॉइंट है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। हालांकि आपके पास वहाँ पे हाईलाइटर नहीं होता है तो आप पेन से ही अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। एग्जामिनर को एक इजी तरीका चाहिए होता है कॉपी चेक करने का, कि एक बार में उसके पढ़ने पर सब समझ में उसे आ जाए, तो कॉपी पे गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन आप स्टार्टिंग में कुछ रॉन्ग डिसीजंस कॉपी के लिख देते हैं, उसमें रॉन्ग आंसर्स, रॉन्ग डायग्राम्स,
तो उसकी वजह से स्टार्टिंग में रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ जाता है एग्जामिनर पे, जिसकी वजह से क्या होता है फिर आगे कॉपी जब वो चेक करेगा तो उसमें भी वो यार इसने तो सब गलत ही लिखा होगा, उसको भी काट देता है, ठीक है। जिसकी वजह से नंबर क्या होते हैं, गेन नहीं हो पाते। तो आप राइट प्रेजेंटेशन कॉपी की लिखिए, जिसकी वजह से आपको हाइयर मार्क्स गेन होंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। थैंक यू टू एवरीवन।